श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दीपावली पूजा के बाद हमें विसर्जन कब और कैसे करना चाहिए? दीपावली पूजन के बाद क्या दूसरे दिन अमावस्या के दिन चौकी हटा सकते हैं? पूजा में चढ़े हुए सामान का हमें क्या करना है? कमलगट्टे का हमें क्या करना है? हल्दी की गांठ का हमें क्या करना है? कलश पर जो नारियल रखा था उसका हमें क्या करना है? अगर पंचदिवसीय आपने पूजा की है तो आपको इन सामान का क्या करना है, जो कि आपको कब हटानी है? और अगर आपने सिर्फ और सिर्फ दीपावली के एक दिन पूजा की है, फिर आपको चौकी कब हटानी है और इस सामान का क्या करना है? वीडियो को ध्यान से सुनना, अंत तक बने रहना। इन सारे सवालों का समाधान हम आज की वीडियो में करने वाले। देखिए, पूजा करना जितना महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण है विसर्जन करना, तभी हमारी पूजा संपूर्ण मानी जाती है। जिस प्रकार से अगर आप माता लक्ष्मी को घर लेकर आए हैं तो पूरे सम्मान के साथ उन्हें विदा करें, तभी आपका व्रत, उपवास और पंच दिवसीय पूजा पूर्ण मानी जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पूजा की चौकी हमें कब हटानी चाहिए, कैसे हटानी चाहिए। अगर पंच दिवसीय पूजा की है तो कब हटाएं और अगर दीपावली की पूजा की है तो कब हटाएं। सब नियम यही है, आप पूरे 5 दिन पूजा करें, उसके अगले दिन इस चौकी को हटाएं। गुरुजी के अनुसार अगर आप पूजा कर रहे हैं तो आपको 5 दिन तक पूजा करने के बाद गोवर्धन पूजा के अगले दिन आपको चौकी हटानी है। गोवर्धन के बाद भाई दूज और भाई दूज के बाद छठे दिन आपको चौकी हटानी है। 5 दिन तो आपको चौकी रखनी ही पड़ेगी। और अगर सामान्य तरीके से, सरल तरीके से सिर्फ और सिर्फ दीपावली के दिन ही आप पूजा कर रहे हैं तो फिर आप दूसरे दिन चौकी को हटा सकते हैं, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। तो जिन लोगों ने 31 अक्टूबर के दिन पूजा की थी वो लोग आज 1 तारीख को हटा सकते हैं। और जिन आज अगर अमावस्या है तो भी कोई बात नहीं, कोई चिंता की बात नहीं है, आप अमावस्या के दिन भी अपनी चौकी को हटा सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपको पूजा चौकी कैसे हटानी है। जो आपने सामान चढ़ाया था, कमलगट्टा, हल्दी की गांठ और जो आपने 5 दिन तक दीपक जलाए थे, उनका आपको क्या करना है। परंतु ध्यान रखना, कोई भी सामान आपको फेंकना नहीं है, इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखना। चौकी हटाने से पहले आपको माता की छोटी सी पूजा करनी है, मतलब माता की आरती करनी है, माता को प्रणाम करना है और धन्यवाद करना है आपके घर में आने के लिए। अपने घर में सुख और समृद्धि के लिए माता से प्रार्थना करने के बाद ही आपको चौकी हटानी है। आपके घर में खीर या बतासा जो भी है उनका आप प्रसाद अर्पित करें और हाथ जोड़ कर प्रार्थना करें कि हे माँ, भगवान गणेश रिद्धि सिद्धि के साथ, भगवान विष्णु और महादेव के साथ मेरे घर में स्थायी रूप से विराजमान होना। मेरे घर में अन्न धन के भंडार हमेशा भरे रहे, मेरे घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे। ऐसी प्रार्थना आपको चौकी हटाने से पहले करनी है। इतना करने के बाद आपको सबसे पहले चौकी को थोड़ा सा हिला देना है और इसके बाद अगर आपने श्रृंगार की सामग्री माता को अर्पित की है तो इसे आपको उठाना है और किसी को देना नहीं है, इसे अपने घर में ही रखना है। आप इन्हें अपनी बहन बेटियों को दे सकते हैं, आप अपने घर की बहन बेटियों को दें ताकि आपके घर में सुख और समृद्धि बनी रहे। इसके बाद बात आती है कलश स्थापना की। तो कलश में रखा हुआ जल आपको अपने पूरे घर में छींट देना है और बाद में बचा हुआ जल आपको किसी भी पवित्र पेड़ की जड़ में समर्पित कर देना है, तुलसी की पेड़ की जड़ में या फिर किसी अन्य पिंपल या पेड़ की जड़ में। और जो आपने कलश के अंदर कमलगट्टा, हल्दी की गांठ, 1 रुपये का सिक्का, फूल, जो भी चीज़ें डाली थी उसे आपको किसी भी लाल कपड़े में बांधकर अपने घर की तिजोरी में रख लेना है, लक्ष्मी पोटली के रूप में। और पिछले साल का जो भी था उसे आपको किसी भी नदी में प्रवाहित कर देना है। और जो गुरुजी ने बताया था कमलगट्टा, हल्दी की गांठ जो आपने 5 5 7 7 इस प्रकार से अर्पित की थी, उन्हें आपको फेंकना नहीं है और ना ही आपको प्रभावित करना है। इसे आपको स्टोर करके रख लेना है। जब भी आप आगे उपाय करेंगे, मंदिर में जाएंगे, कमलगट्टे का उपाय करेंगे, तब आपको इसी सामग्री का उपयोग कर लेना है। लेकिन हाँ, 5 दिन तक आपको ये पूजा करनी है। गुरुजी वाले बताए अनुसार जो भी सामग्री है उसे आपको 5 दिन तक अलग से, आप जो जिस बर्तन में डाल के रखते हैं, हर रोज़ नया चढ़ाते हैं, उसे रखे रहें अंदर। 5 दिन के बाद आपको सारी सामग्री एक चीज़ में इकट्ठा कर लेनी है। इन सारी चीज़ों को, जैसे कमलगट्टा, हल्दी की गांठ, सुपारी, सिक्का, अमरबेल के टुकड़े, इन्हें आप दोबारा भी यूज कर सकते हैं और इन्हें आप अपनी तिजोरी में भी रख सकते हैं। आपको जो ठीक ले आप वो कीजिए। के बाद आपने माता रानी को जितने भी फूल अर्पित किए हैं, जितने भी पत्तियां अर्पित की हैं, उन सब को आपको इकट्ठा करना है। आप अपने इसे खेत में भी डाल सकते हैं, आप अपने गार्डन में भी डाल सकते हैं, आप गड्ढा खोद करके आप अपने घर में भी इसे दबा सकते हैं। ऐसी गलती कभी ना करें कि आप इन सब को नदी में विसर्जित कर दें या फिर कहीं पर फेंक दें। अब बात आती है मूर्ति की।
अगर आप हर वर्ष नई मूर्ति लेकर आते हैं तो पुरानी मूर्ति को आप विसर्जित कर सकते हैं, और कुछ लोग उसी मूर्ति से हर साल गंगा जल से धो करके पूजा करते हैं। तो आप अगर नई लाते हैं तो पुरानी मूर्तियों को आप विसर्जित कर सकते हैं। मूर्तियों के लिए सबकी अलग अलग परंपरा है। कुछ लोग विसर्जित करते हैं, कुछ क्षेत्रों में लोग विसर्जित नहीं करते, अपने घर के मंदिर में रखते हैं और उसकी पूजा करते हैं। कलश पर रखे नारियल का आप 3 तरह से प्रयोग कर सकते हैं। पहला, आप इसे तोड़ करके प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना महिलाएं नारियल को नहीं तोड़ती। दूसरा, आप इसे अपने घर की तिजोरी में लाल कपड़े में बांध कर रख सकते हैं। आप अपने मकान में लाल कपड़े में बांध कर इसे टांग सकते हैं। आप अपनी दुकान या कारोबार में इसे लाल कपड़े में बांध कर रख सकते हैं। और तीसरा, आप इसे अपने पूजा घर में भी रख सकते हैं। अब बात आती है कोड़ियाँ, गोमती चक्कर, जो भी चीज़ें आपने माता लक्ष्मी को समर्पित की थी उसे आप धन की पोटली बना सकते हैं। लाल कपड़े में बांधकर आप अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। इसके बाद आपने जो सप्तधान चढ़ाया था उसे आपको अपने घर में प्रयोग कर लेना है। इसके बाद बात आती है धनिये की। तो धनिया आपको थोड़ा अपने घर में या अपने घर के गमले में थोड़ा सा बो देना है, बाकी आप अपने घर में उपयोग कर सकते हैं। थोड़ा सा धनिया आपको अपने भोजन के रूप में प्रयोग करना है, और थोड़ा सा धनिया आपको अपने धन रखने के स्थान पर रखना है। धनिया बहुत ही शुभ माना जाता है, ये धन को 13 गुना कर देता है, इसलिए धनिया को फेंकने की गलती ना करें, आपको अपने घर में ही उपयोग करना है। इसके बाद चौकी और लाल कपड़े को आपको अपने घर में रख लेना है। हर बार पूजा में आप इसे उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद पान का पत्ता जो आपने चढ़ाया है उसे प्रसाद के रूप में आप सभी लोगों को ग्रहण करना है। इसके बाद आपने जो भी भोग के लिए सामग्री चढ़ाई है उन सबको आपको भोग के प्रसाद के रूप में प्राप्त करना है। ये बहुत ही शुभ माना जाता है। 5 दिवसीय पूजा के बाद कोई भी सामान आपको फेंकने की गलती नहीं करनी है। सारा सामान आपको अपने घर में रख लेना है। खाने वाली चीज़ों को आप खाने में उपयोग ले सकते हैं, प्रसाद आप ग्रहण कर सकते हैं, और कमल गट्टे और जो चीज़ें आपने चढ़ाई थी उन्हें आपको दोबारा उपयोग में लेना है। कोई भी चीज़ आपको फेंकनी नहीं है। लेकिन 5 दिन की पूजा की जो चौकी है वो आपको भाई दूज के दूसरे दिन हटानी है। भाई दूज तक 5 दिन आपको लगातार पूजा करनी है। तो ये थी पूजा की चौकी आपको कैसे हटानी है और सामान का आपको क्या करना है। दीपावली के दिन जो भी आप प्रसाद या सामग्री चढ़ाते हैं उस प्रसाद को आपको 1-1.5 घंटा में ग्रहण करना होता है, क्योंकि अमावस्या की काली रात्रि में नकारात्मक शक्तियाँ इसमें प्रवेश कर जाती है। इसीलिए 1-1.5 घंटे के अंदर अंदर आपको इसे सब लोगों को ग्रहण कर लेना है। तो ये थी जानकारी। आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखना।